आज हम आप लोगों को बताएंगे स्पेस स्टेशन के बारे में, जो भारत द्वारा निर्मित और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित एक नियोजित मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतरिक्ष स्टेशन का वजन वजन 52 टन होगा और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर, जहां अंतरिक्ष यात्री 3 से 6 महीने तक रह सकेंगे। मूल रूप से इसे 2030 तक का पूरा करने की योजना थी। बाद में गगनयान, क्रू स्पेस फ्लाइट मिशन और भारत में कोविड महामारी से संबंधित तकनीक मुद्दों के कारण हुई देरी के कारण इसे 2035 तक की लिए स्थगित कर दिया गया। दिसंबर 2023 तक मिली सूचना के अनुसार पहला मॉड्यूल 2028 में LVM-3 लॉन्च वाहन पर लॉन्च होने की उम्मीद है और शेष मॉड्यूल 2035 तक एकीकृत प्रक्षेपण यान नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किया जाना है। और स्पेस स्टेशन को बनाने का सहयोग किस किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, कनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसके अलावा ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी ने कुछ भी खास अनुबंधों के तहत इस परियोजना में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसे अनूठा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बना। भारत द्वारा भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित एक नियोजित मॉडल अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतरिक्ष स्टेशन का वजन 52 टन होगा और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा बनाए रखेगा। यात्री 3 से 6 महीने तक रह सकेंगे। मूल रूप से इसे 2030 तक पूरा करने की योजना है। बाद में गगनयान, क्रू स्पेस फ्लाइट मिशन और भारत में कोविड-19 महामारी से संबंधित तकनीकी मुद्दों के कारण हुई देरी के कारण इसे 2035 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिसंबर 2023 तक की मिली सूचना के अनुसार पहला मॉड्यूल 2028 में LVM-3 लॉन्च वाहन पर लॉन्च होने की उम्मीद है और विशेष मॉड्यूल 2035 तक एकीकृत प्रक्षेपण यान जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। भारतीय अनुसंधान स्टेशन BAS में लाइफ साइंस, मेडिसिन और ग्रहों की खोज के लिए काम करेगा। माइक्रोग्रेविटी में इंसानों की सेहत पर असर स्टडी की जाएगी और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की तकनीक परखी जाएगी। यह स्पेस टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। इसमें भारत को कमर्शियल स्पेस सेक्टर में नई पहचान मिलेगी। ISS में पृथ्वी से लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। यह 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और हर दिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर पूरे करता है। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, खासकर सुबह या शाम के समय जब यह सूरज की रोशनी में चमकता है। ISS में नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। ISS पर अंतरिक्ष यात्री महीनों तक रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं। लंबे समय तक शोध संभव होता है और मौसम, पर्यावरण, प्रकृति आपदाएं अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान देता है। साथ ही यह मंगल ग्रह जैसी भविष्य की लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए आवश्यक तकनीक और अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में शोध किए जाते हैं, जैसे जीव विज्ञान में पौधों और जीवों पर प्रयोग, भौतिक में बिना गुरुत्वाकर्षण की सामग्री और तरल पदार्थों का अध्ययन, चिकित्सा में मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों की जांच तथा पृथ्वी और अंतरिक्ष का अवलोकन, जिसमें मौसम, पर्यावरण और तारों का अध्ययन शामिल है। यह शोध पृथ्वी पर जीवन को बेहतर बनाने में और भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
भारत ने अंतरिक्ष में बड़ा कदम उठाते हुए अपने पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल पेश किया है। इसरो ने शुक्रवार को दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के मौके पर इस स्टेशन के पहले मॉड्यूल का मॉडल प्रदर्शित किया। भारत की योजना है कि 2028 तक इस स्टेशन का पहला हिस्सा लॉन्च कर दिया जाए। अभी तक केवल 2 देश अमेरिका समेत सहयोगी देशों का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चीन का तियांगोंग स्टेशन ही स्पेस पर काम कर रहा है। 2035 तक बन जाएगा स्टेशन। इसरो ने बताया कि स्टेशन का पहला मॉड्यूल बेस 01 लगभग 10 टन वजनी होगा और इसे 400 से 450 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भारत की योजना है कि 2035 तक कुल 5 मॉड्यूल जोड़कर एक पूर्ण अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर लिया जाए। इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECLSS होगी। भारत डॉकिंग सिस्टम और भारत पार्थिंग मैकेनिज्म के जरिए अन्य यान जुड़ सकेंगे। स्टेशन ने ऑटोमेटेड हैंड सिस्टम, माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च प्लेटफॉर्म और वैज्ञानिक इमेजिंग के लिए व्यूपोर्ट होंगे। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रेविटी के भारतीय स्पेस स्टेशन इसमें पूरी तरह से भारत में बनी इन्वायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECLSS होगी। भारत डॉकिंग सिस्टम और भारत बर्थिंग मैकेनिज्म के जरिए अन्य यान जोड़ सकेगा। स्टेशन में ऑटोमेटेड हैंड सिस्टम, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च प्लेटफॉर्म और वैज्ञानिक इमेजिंग के लिए रिपोर्ट होंगे। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन पर मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रेविटी के असर, स्पेस में दवाइयों और जीवन विज्ञान पर शोध करेगा। जैसे लंबे समय तक इंसानों की उपस्थिति के लिए जरूरी तकनीकी भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा इस स्टेशन में स्पेस टूरिज्म भी होगी, जिसमें भारत वाणिज्य अंतरिक्ष क्षेत्र में नई राह खोलेगा। आर्यभट्ट से गगनयान तक का सफर